नमस्कार, DTW 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काजल तिवारी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बाद राजनीति में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दलित नेता के रूप में देखा जाता है। वहीं जीतन राम मांझी 2 हफ्ते पहले ही महागठबंधन छोड़ चुके हैं, लेकिन अब तक वे एनडीए में शामिल नहीं हुए हैं। वे एनडीए में कब तक शामिल होंगे, इस बात का हर किसी को इंतजार है। वहीं राजद और जदयू दोनों अनुसूचित जाति के वोटों पर अपना फोकस कर रहे हैं। बिहार की आबादी का लगभग 16% हिस्सा एससी है, जिसमें पासवान समुदाय लगभग 5.5% और रविदास समुदाय लगभग 4% है। यह दोनों समुदाय बिहार चुनाव में महत्वपूर्ण मतदाताओं में से एक है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच रिश्तों में कड़वाहट देखने को भी मिली है, जिससे बिहार की राजनीति में उलझन पैदा हो गई है। ऐसे में दोनों दलित नेताओं के अगले कदम का सभी को इंतजार है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री श्याम रजक ने भी जदयू छोड़ अपनी पुरानी पार्टी राजद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है, जिसके बाद राज्य की दलित राजनीति में उथल पुथल मच गई है। रजक ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दलित विरोधी कहा था। इस पर जदयू नेता अशोक चौधरी ने श्याम पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। यह समझने में श्याम रजक को 10 साल लग गए। उन्होंने कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र साल भर में समझ जाते हैं कि शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं। श्याम कैसे छात्र हैं जिन्हें 10 साल तक पता ही नहीं चला कि नीतीश उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं। श्याम को साल 1.5 साल में ही समझ जाना चाहिए था। इसी से पता चलता है कि आप कितने होशियार विद्यार्थी हैं। इस बीच रजक ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही शोषितों की असली आवाज हैं। वे सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। दलित वोटों को लेकर इस राजनीति में रजक अब पार्टी की बैठकों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बगल में बैठेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं जीतन राम मांझी कल्याणी के गुरुवार को एनडीए का हिस्सा बनने की घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले महागठबंधन छोड़ने के बाद मांझी ने कहा था कि अभी सभी दलों से बातचीत हो रही है। बसपा, एनसीपी, एमआईएम, वामसेफ से लेकर यशवंत सिन्हा के लोगों से भी बातचीत चल रही है। उन्होंने अपने नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की तैयारी का भी संकेत दिया था। हालांकि जदयू से संपर्क और मुख्यमंत्री नीतीश से टेलीफोन पर बातचीत के बाद ही अटकलें लगाई जा रही थी कि मांझी जदयू के साथ जा सकते हैं और एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। जाहिर है कि महागठबंधन का हिस्सा रहे मांझी कई बार महागठबंधन में समन्वय समिति के गठन की मांग कर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने कई बार राजद को अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन उनकी मांग पर राजद की ओर से कोई तवज्जो नहीं दिया गया और उनकी धमकी को भी नजरअंदाज किया गया। इसके बाद मांझी ने महागठबंधन छोड़ने का फैसला किया। चर्चा चल रही थी कि महागठबंधन से अलग होने के बाद मांझी की पार्टी का जदयू में विलय होगा। हालांकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने यह साफ कर दिया कि जदयू के साथ पार्टी का विलय नहीं होगा। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि पार्टी को समाप्त नहीं किया जाएगा। गठबंधन के बाद ही सीट शेयरिंग की बात की जाएगी। वही आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी हमने 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है, लेकिन अब गठबंधन होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या सच में वे 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। बहरहाल बिहार और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।